लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के भीतर टिकट के दावेदारों को एक बार फिर सीधा सीधा मैसेज दे दिया है और ये क्लियर कट कह दिया है कि आगे क्या होने वाला है। चुनाव को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच हरीश रावत का रुख क्या रहने वाला है, हरीश रावत क्या करने वाले हैं, वो अपने तरीके से अभी से बिसात बिछा रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं और आम लोगों के सवाल हैं। महंगाई आदि के, सड़कों की हालत ख़राब है, आज भी ख़राब है। डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए और बिजली की स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। दाम बढ़ा दिए लेकिन बिजली 24 घंटा मिल नहीं रही है। तो इन सवालों पर विपक्ष का कर्तव्य है कि हम उठाएं, हम उन प्रश्नों को उठा रहे हैं। जैसे गन्ने के खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब हो रहा है। हमने कहा भाई खरीद मूल्य घोषित करिए और ये 400 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, 450 के पार होना चाहिए। और उसी प्रकार से धान तैयार होने लग गया, किसान मंडियों में जाने लग गया है और उसके धान की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए उसमें नमी ज़्यादा बता करके कुछ न कुछ बहाना बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ताकि विवश होकर के वो प्राइवेट व्यापारियों के पास जाए अपने धान को बेचने के लिए। तो इन सब सवालों पर हमने किसान सम्मान यात्रा भी निकाली थी। किसानों के मुद्दे पर हरीश रावत मुखर हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में प्रदर्शन किया और अब जगह जगह वो किसान सम्मान यात्राएं भी निकाल रहे हैं। खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों तक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके हिमायती हैं। और इसका सीधा सीधा संकेत, संदेश यही है कि 2024 का बिगुल उन्होंने बजा दिया है। अभी दैवीय आपदा की मदद देने में राज्य सरकार ने एक बीघे पर 1100 रुपये दे रहे हैं। अपमान है किसानों का। तो इन सब मामलों में कांग्रेस लड़ रही है और हम निरंतर इन बातों को उठा रहे हैं। हरीश रावत को लेकर भ्रम की स्थिति ये रहती है कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो कोई नहीं जानता उनके अलावा। और यही वजह है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो लोग ये कह रहे थे कि हरीश रावत शायद नहीं लड़ेंगे, तो उनके लिए हरदा के ये संदेश साफ साफ है कि वो अब कमर कस चुके हैं। 5 सीटों पर हम सब जगह कांग्रेस के लिए काम करेंगे और बाकी ये डिसाइड करना किसको कहाँ लड़ना है, क्या करना है, ये जो है हमारी पार्टी लीडरशिप के हाथ में है। लीडरशिप जहाँ से जिसको कहेगा वो उसको लड़ेंगे। हरीश रावत जिस तरीके से सक्रियता बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ साफ समझना चाहिए कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। इंतजार है तो बस आला कमान की हरी झंडी का, यानी कि जब उम्मीदवारी की बात आएगी, दावेदारी की बात आएगी, तो हरीश रावत दौड़ में सबसे आगे होंगे और इसके लिए वो कसरत भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आला कमान उन पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हरीश रावत तो खुद पर भरोसा कर चल रहे हैं कि टिकट उन्हें जरूर मिलेगा।